हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट की थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस कि ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ही फॉर्मेशन करेंगे। अब इसे बनते हैं, एक मॉलिक्यूल तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ अ greater stability due to the lower energy, and antibonding molecular orbital is a lower stability due to the greater energy। तो जिसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि एनर्जी कम होती है तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए उनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरह ही ऑबर प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल्स और पॉल्स का एक्सक्लूजन रूल्स का फॉलो करते हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू होता है। तो आज हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स LCAO। आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू wave mechanics, the atomic orbitals can be expressed by a wave function that is called a size, which represent the amplitude of a electron wave। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम साइज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उनका रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम वेव से शो करेंगे और उसको हम बोलेंगे साई। दिस कैन आर ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ अ संजिका वेव इक्वेशन। संजिका वेव इक्वेशन जो हमने पढ़ चुकी है पहले भी। अकॉर्डिंग टू हम इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन उसी के थ्रू शो करते हैं। It can be solved for any system containing more than one electron molecule orbital, which one and a electron waves function for a molecules are different to obtain directly from the solution of a Sonjica wave equation। यानी LCAO मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसमें हम Sonjica वेव इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम Sonjica वेव इक्वेशंस क्या होती हैं उनको समझ लेते हैं, फिर ही हम LCA को स्टार्ट करेंगे। Sonjica वेव इक्वेशंस इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक्चुअल में जो Sonjica वेव इक्वेशंस होती हैं वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स का। इलेक्ट्रॉन्स को हम एज अ वेव शो करते हैं और उस वेव को शो करने के लिए हम Sonjica ने एक इक्वेशन दी थी, इसीलिए इसका नाम Sonjica वेव इक्वेशन रखा है। इसका एम्पलीट्यूड को जो शो करते हैं वो हम शो करते हैं साई से। दैट इज़ द सिंबल ऑफ साई, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेव इक्वेशन वेव फंक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं Sonjica वेव फंक्शन। Sonjica wave equation is a mathematical expression describing the energy and the position of the electron in space and time। Sonjica wave equation इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन प्लस एनर्जी को बाय वेव डिस्क्राइब करता है, टेकिंग इनटू अकाउंट द मैटर वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम। इलेक्ट्रॉन का वेव इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस शो करता है, उसकी एनर्जी को शो करता है। तो Schrödinger ने हमें अपने वेव इक्वेशन से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन प्लस उसकी एनर्जी को बाय वेव शो किया था। The Schrödinger equation gives us the
detailed account of the form of the wave function or a probability waves that control the motion of a some smaller particles. श्रोडिंगर वेव उसकी क्वांटिटी को भी बताता है और क्वांटिटी जब पता चलती है उसकी मतलब वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ प्रोबेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी शो करेगा और प्लस उसका कंट्रोल किस तरीके से हो रहा है वो भी हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पता चलता है। बिसाइड बाय कैलकुलेटिंग द श्रोडिंगर इक्वेशन वी ऑब्टेन साई एंड अ साई 2। ठीक है, साई एंड साई 2 फॉर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के लिए प्रेजेंट होगा, विच हेल्प्स अस डिटरमाइन द क्वांटम नंबर एज वेल एज ओरिएंटेशन एंड द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। साई 1 और साई 2 तो क्वांटिटिव नंबर्स हैं, लेकिन प्लस ये हमारे को इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन प्लस उसका शेप भी शो करता है, वे इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन अ मॉलिक्यूल्स और इन अ एटम। तो हमारे मॉलिक्यूल में या एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसका क्वांटम नंबर साई एंड साई 2 से डिस्क्राइब होगा, प्लस उनका ओरिएंटेशन एंड शेप, ये सब हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से क्लियर होती है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन कैन एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ अ मल्टीपल ऑर्बिटल्स एंड द फाइन स्पेक्ट्रम अराइजिंग आउट ऑफ द ऑल एटम्स। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मल्टीपल ऑर्बिटल्स को भी शो करेगा, प्रेजेंस ऑफ अ और स्पेक्ट्रम जो क्लियर होता है उससे वो भी हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही मालूम पड़ेगा। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्चुअल में क्या है, क्वांटम नंबर है एक तरीके का जो हमें मॉलिक्यूल और एटम में इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंटेशन, क्वांटिटी प्लस उसका ओरिएंटेशन समझने में हेल्प करती है। दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक वेव और अ क्वांटम नंबर है। आज तो हम सिर्फ श्रोडिंगर वेव के बारे में पढ़ेंगे, LC वेव को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए थैंक यू।